की उदारता, शिव की करुणा है। हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया। हमारा जन्म लेना सिद्ध हो गया। शिव कृपा के बिना, शिव करुणा के बिना, शंकर की उदारता के बिना एक पल, एक घड़ी, एक क्षण भी हम शिव का नाम नहीं ले सकते। हम शिव की कथा श्रवण नहीं कर सकते। दो चीजें होती हैं नजदीक में देखने के लिए, एक होती है दूरबीन, एक होता है चश्मा। ये दो चीजें हैं, एक दूरबीन है, एक चश्मा। दूरबीन से भी पास का दिखता है, दूर की चीज पास नजर आती है, और चश्मे से भी दूर की चीज पास नजर आती है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? दूरबीन से भी हमें दूर का पास नजर आ रहा है, और चश्मे से भी हमें दूर का पास नजर आ रहा है। पर दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि दूरबीन से दूर का पास नजर आ रहा है, चश्मे से भी दूर का पास नजर आ रहा है। पर दूरबीन से जो दूर का पास नजर आ रहा है, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे पकड़ नहीं सकते। ना हम छू पा रहे हैं, ना हम पकड़ पा रहे हैं। हमने दूरबीन से दूर का देखा, पास नजर आया, पर हम उसको छू नहीं सके, हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते। आप दूर का देख रहे हो दूरबीन से और तुम्हें पास का नजर आ रहा है, पर आप उसको छू नहीं पाएंगे, आप उसको स्पर्श नहीं करते। और एक होता है चश्मा, जिसमें दूर का नजर आता है, पर चश्मे से हम जो देख रहे हैं हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, और उसको हाथ लगा सकते हैं। दूरबीन में और चश्मे में दोनों में अंतर है। दूरबीन का दूर उसका पास नजर आता है, पर छू नहीं सकते। चश्मे का दूर का पास नजर आता है, पर छू सकते हैं। शिव महापुराण की कथा भी ये कह रही है कि ये शिव महापुराण की जो कथा है, ये दूरबीन का काम नहीं है। ये शिव महापुराण की कथा चश्मा है, जिससे हम दूर का देखते हैं और शंकर के शिवलिंग को छूकर अपने करीब में ला सकते हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर हम शिव को अपने करीब में ला सकते हैं। दूरबीन दूर का दिखाती जरूर है, पर पास में हमारे को स्पर्श नहीं कराती है। दूरबीन दूर का दिखाती जरूर है, पर वो छूने करीब में नहीं आ सकती। चश्मा हमें करीब तक लेकर, चश्मा दूर की वस्तु को पास में भी लाएगा, उसको छुआ भी देगा, इतनी उसकी करीबी रहती है। हम जितना जितना शंकर की कथा का रसपान करते हैं, हम जितना जितना शिव महापुराण की कथा को सुनते जाते हैं, श्रवण करते जाते हैं, उतना उतना हम शंकर के करीब में, शिव के पास हम पहुंचते चले जाते हैं। भगवान वो गर्दनी खींचते हैं। कल कथा में कहा था कि कोई ऐसा चुंबक होता है जो चुंबक दूर से खींच लेता है। मेरे शिव भी वो चुंबक हैं, मेरे शंकर भी ज्ञान की वो चुंबक हैं, मेरे शंकर भगवान ऊर्जा की वो चुंबक हैं, मेरे शिव ज्योति की वो चुंबक हैं, मेरे शंकर वो भक्ति की चुंबक हैं। जो एक बार शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करता है या शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करता है, शिव उसको अपनी ओर खींच लेता है और उसका कल्याण कर देता है। वो शिव करता है। बस उसको पाने के लिए थोड़ा सा दिल चाहिए, उसको पाने के लिए थोड़ा सा हृदय चाहिए। तुम्हारी निर्मल मन सो मोही
उसको पाने के लिए थोड़ी सी चित्तवृत्ति सुंदर चाहिए। दो तरह के भक्त होते हैं शिव के। एक भक्त भगवान को भजता है। शंकर के दो तरह के भक्त होते हैं, एक भक्त भगवान शंकर को भजता है और दूसरा भक्त ऐसा होता है जिसको भगवान शंकर भजते हैं, भगवान शिव भजते हैं। आप भगवान को भज रहे हो वो अपनी जगह पर है, आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो वो अपनी जगह है, आप भगवान शिव का स्मरण कर रहे हो वो अपनी जगह पर है, आप भगवान शंकर की भक्ति धारण कर रहे हो वो अपनी जगह पर है। पर आप में से भी कुछ भक्त ऐसे हैं, आप में से भी कुछ शंकर के भक्त ऐसे हैं जिनको मेरा शंकर दिन रात भजता है, आपको याद करता है। आप शिव के मंदिर जा रहे हो, कई बार शिव आपके दरवाजे आने के लिए आतुर रहते हैं। हम भगवान को चाहें और भगवान को चाहें, इतना चाहें वो अपनी जगह पर है, पर भगवान की अविरल भक्ति सत्यता के साथ में, नेक कर्म के साथ में, सतमार्ग के साथ में जब हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो भगवान हमको चाहने लगता है, भगवान हमारे करीब में आ जाता है। अब कितना दूर है जरा विचार करिए। कोई कह रही थी बहन जी की गुरुजी, स्टेशन से ये जो आपकी कथा स्थल है ना लगभग 45 किलोमीटर पड़ता है हमारे, 45 किलोमीटर यहां पड़ता है। और पूछते पूछते गनौत तक आओ और गनौत के बाद में फिर 1-1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाती है, ऑटो रोक दिया जाता है, फिर वहां से चलकर पैदल 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 बाबा की कथा सुनने के लिए। एकांत, इसमें पैसा तुम्हारा खर्च हो रहा है, बोलो सही है कि गलत है? सीवर वाले महाराज ने तो तुम्हारे पास में 200-500 रुपए नहीं भेजे कि तुम चलकर हमारी कथा में आना, इसमें पैसा तुम्हारा खर्च होगा। वहां से चलकर तुम यहां तक आए तो तुम्हारे शरीर में कष्ट भी होगा, सिर पे बैग, और महाराज जी कह देते हैं कि किसी का मुंह झूठा कराओ तो बाजू में पानी की बोतल, उनकी पेटी या पानी की पाउच की बोरी या बिस्कुट का कूड़ा उनका पैकेट, आटा चावल कुछ भी तुम्हारे साथ में है, और साथ में फिर बच्चे, और उसको लेकर भगवान शंकर का नाम लेते 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 तुम ये नया रायपुर गनौत की कथा में जब पहुंचे हो, सामान नीचे रखा है, फिर जगह देख रहे हो कि कहीं मिल जाए, फिर जगह ढूंढी, बड़ी मुश्किल से कहीं थोड़ी बहुत जगह मिली, बैठे कथा का रसपान किया। पैसा तुम्हारा लगा, समय तुम्हारा लगा, परिश्रम तुम्हारा हुआ, सामान तुम लेकर आए हो,